यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भीश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशदस्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसतस्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नीतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। चरण लाग्यो चित मेरो श्री वल्लभ चरण लाग्यो चित मेरो चरण लाग्यो। बोलो
इन बिन और कछु नहीं भावे, इन बिन और इन चरणन को चेरो श्री वल्लभ चरण लाग्यो चित मेरो, चरण लाग्यो चित मेरो। इन्हीं छांड और जो ध्यावे, सो मूरख जो घनेरो, सो मूरख जो गोविंद दास यही निश्चय कर, सोई ज्ञान भलेरो, सोई ज्ञान भलेरो, चरण लाग्यो चित मेरो, चरण लाग्यो चित मेरो, श्री वल्लभ चरण लाग्यो चित मेरो। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नमायन, श्री महाप्रभु जी की जय। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब श्रीमद् आचार्य चरण श्री वल्लभाधीश के कृपा पात्र वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री यमुना जी, श्री श्रीनाथ जी, सर्व ब्रज भक्त, सर्व वल्लभ कुल परिवार, श्री गुरुदेव के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर श्री रसपान अपने सर्वोत्तम जी के रसपान के मनोरथ में जो प्रथम श्लोक का अपन दर्शन कर रहे हैं, प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् शुद्ध साकृति स्तौमि। सर्वोत्तम जी का प्रथम श्लोक, और उसमें अपन ने कल पहले नाम का दर्शन किया कि महाप्रभु जी के 4 अलौकिक गुण का निरूपण श्री गोसाई जी कर रहे हैं। और जैसे कि अपन ने पहले ही देखा है कि मंगलाचरण में
श्री गोसाई जी श्री जी बाबा श्रीनाथ जी का स्तवन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, और जो श्री श्रीनाथ जी हैं वही श्री महाप्रभु जी हैं, वही श्री वल्लभ। तो जो बात, जो गुण, जो धर्म श्री ठाकुर जी में है, वो सब के सब गुण श्री महाप्रभु जी में। तो ठाकुर जी का निरूपण करना, ठाकुर जी का वर्णन करने का मतलब है साथ परोक्ष रूप से श्री महाप्रभु जी का भी वर्णन। तो अपन देख रहे थे कि श्री ठाकुर जी का अलौकिक स्वरूप कैसा है। तो कल आपके प्राकट्य की लीला आदि को अपन ने दर्शन किया कि महाप्रभु जी प्राकृत धर्म न आश्रयम है, प्रकृति के कोई धर्म का आश्रय महाप्रभु जी ने नहीं किया है। हालांकि प्रकृति बहुत बड़ी शक्ति है, पूरा जगत भगवान की ये जो आद्य शक्ति है ना, माने जो प्रकट होती है माया शक्ति जिसको कहते हैं, प्रकृति शक्ति, जिसके द्वारा ही जगत प्रकट होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जगत में जो कुछ भी है, जितने भी देह आदि अपने दृष्टिगोचर होते हैं, जड़ चेतन पशु पक्षी वृक्ष और जो अपन जानते हैं या नहीं जानते हैं, जितने भी प्रकार के सर्वाकार, जितने भी देह हैं आकार और प्रकार, वो सब के सब परमात्मा के ही व्यापक स्वरूप में से प्रकट हुए, पर उनके मूल में प्रकृति है। इसीलिए जब इनका वर्णन किया जाता है तो ऐसे कहते हैं कि ये सब प्राकृतिक है। इवन इसमें देव भी आ जाते हैं। हाँ, कल अपन ने ये सब बातों का दर्शन किया था। अब यहाँ एक आपको और एक मैं सुंदर बात की तरफ आपका ध्यान खींचता हूँ कि श्री ठाकुर जी प्राकृत धर्मों का आश्रय नहीं किए। श्री जैसे ठाकुर जी हैं ऐसे ही महाप्रभु जी हैं, ऐसे ही अपने सब अलौकिक नित्य लीला धाम के दिव्य स्वरूप हैं। तो यहाँ एक बात अपन और दर्शन करें कि श्री महाप्रभु जी यमुनाष्टक के अंदर एक बात समझाते हैं। कहते हैं कि तनु नवत्व में तावता, माने यमुना जी के सन्निधि में रहने से, यमुना जी के गुणगान करने से, यमुना जी का ध्यान करने से तनु नवत्व की प्राप्ति होती है। तनु नवत्व माने इस तन में नवीनत्वता, इसी तन में नयापन। यमुना जी की सन्निधि, यमुना जी का ध्यान, यमुना जी का नाम, हाँ, यमुना जी के गुणगान। जैसे श्री महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है, ऐसे ही श्री यमुना जी, जैसे श्री महाप्रभु जी साक्षात ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, ऐसे ही तुर्य प्रियाम श्री यमुना जी साक्षात भगवान कृष्ण को ही रसात्मक स्त्री गुण भावात्मक स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म सब श्री कृष्ण के। यमुना जी का जब निरूपण करते हैं ना, 41 पद के आखिरी जो पद के अंदर ये बात आती है कि यमुना जी कैसे, तो बोले कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म सब श्री कृष्ण के। तो इस तरह श्री आचार्य चरण यहाँ आज्ञा करते हैं कि जो यमुना जी के गुणगान प्रेम से करें। माने बात वो आती है कि सर्वोत्तम जी के गुणगान और यमुनाष्टक के गुणगान जो करते हैं तो उनको तनुनवत्वता की प्राप्ति होती है। तनुनवत्वता माने इस तन में नवीनत्वता, इस तन में ही नयापन। कौन सा नयापन भाई? बूढ़ा जाके जवान हो जाएगा क्या? श्वेत केश जाके काले हो जाएंगे? हाँ? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो हृदय के भाव हैं वो सब नए हो जाते हैं। मने प्रभु में अतिशय प्रेम हो जाता है। अब तक अपना मन संसार, उनके विषय और उनकी तन्मात्राओं को उनको भोगने में ही लगा रहता है। वही बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब तनुनवत्व की प्राप्ति होती है तब अपने अंदर ये जो प्राकृतिक धर्म है ना, कल मैंने आपको 14 प्रकार की बातें, 12 और 4 16 प्रकार की बातें बताई थी कि प्राकृतिक शरीर में क्या होता है। 4 प्रकार की अवस्थाएं, 6 प्रकार के बाह्य विकार और 6 प्रकार के आंतरिक विकार। तो 12 और 4 16 ये प्रकृति से उत्पन्न शरीर में सब में होते हैं। तो पहले अपना भी तो जन्म ऐसा ही हुआ। तो स्वाभाविक रूप से अपने जो शरीर है वो प्राकृतिक ही थे। जो ऐसे माता पिता के गर्भ से जिनका जन्म हुआ
तो वो तो उनके शरीर प्राकृतिक ही थे, पर जब वो महाप्रभु जी की कृपा से प्रभु की शरण में गए, श्री यमुना जी का आश्रय किया, यमुना जी के गुणगान प्रारंभ किए, तो उनमें तनुनवत्वता आ गई। इसी तन के अंदर तनुनवत्वता माने उसका और एक अर्थ है अलौकिकता आ गई। अलौकिकता अर्थात उसमें जो प्राकृतिक तत्व थे, प्राकृतिक जो धर्म थे, वो सब विलीन हो गए। और ऐसे भगवतियों में, ऐसी जिनको तनुनवत्वता की प्राप्ति होती है, उनको भगवतीय कहते हैं। भगवतीय माने भगवान जैसे, भगवान जैसे गुण। तो यहाँ पर जैसे आपने एक बात बताई कि भगवान में कौन से गुण हैं? भगवान में 6 अलौकिक गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो ये 6 अलौकिक गुण, उनके जो लौकिक दोष है ना, प्राकृतिक दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, वो तिरोहित होकर उनकी जगह ये भगवान के गुण उनमें प्रकट होने लग जाते हैं। कब? जब यमुनाष्टक का पाठ करें, यमुना जी का ध्यान करते हुए यमुना जी के निकट रहें, सन्निधि में वास करें, यमुना जी के गुणगान करें, यमुना जी का ध्यान करें, तो वो तो मनेचर जो यमुना जी का ध्यान करते हैं, श्री ब्रजनाथ उनके पीछे पीछे स्वयं फिरते रहते हैं, ऐसो अलौकिक। तो उसमें क्या होता है कि यमुना जी की कृपा से उनमें इतना अलौकिकता, इतनी रसात्मकता आ जाती है कि जैसे यमुना जी को ठाकुर जी दर्शन करते ही कैसे ठाकुर जी मुग्ध हो जाएं, ऐसे यमुना जी के कृपा पात्र, महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवकों को देखकर ठाकुर जी मुग्ध हो जाते हैं। माने कहने का तात्पर्य क्या है कि महाप्रभु जी के इस अलौकिक वचनामृत स्वरूप यमुनाष्टक का पाठ करने से अपनी जो प्राकृतिक अवस्था है वो तिरोहित हो जाती है और अलौकिक अप्राकृतिक अवस्था प्रकट हो जाती है। तो भाई, जिन श्री महाप्रभु जी और जिन श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट श्री यमुना जी के गुणगान से जब एक सामान्य वैष्णव की प्राकृतिक अवस्था भी दूर हो जाती है, तो ये निश्चित होता है कि महाप्रभु जी और ठाकुर जी तो साक्षात अलौकिक, उनकी देह और उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, लक्षण सब प्राकृतिक, इनमें से कोई भी बात प्राकृतिक है ही नहीं। जब इनकी कृपा हो, ये जिनके हृदय में प्रकट हो जाए, उनके प्राकृतिक तत्व विलीन हो जाते हैं, तो फिर इनमें कहाँ से रहेंगे? तो इसलिए जैसे पहले पंक्ति में बतावें कि प्राकृत धर्मा न आश्रयम, प्रकृति के धर्म का, प्रकृति के कोई गुण का आश्रय नहीं किया। यहाँ गुसाई जी आप श्री आज्ञा करते हैं कि जैसे प्राकृतिक धर्म जैसे नहीं है महाप्रभु जी में, श्री ठाकुर जी में, इसी तरह ठाकुर जी का स्वभाव और ठाकुर जी के गुण, ठाकुर जी के धर्म, वो सब को, उनमें से कोई भी बात प्राकृतिक नहीं है, सब अप्राकृतिक है, माने आनंद रस रूप है। तो कैसे हैं? तो कहते हैं कि भाई ठाकुर जी के गुण, ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी के लक्षण सब आनंद रसात्मक हैं। इसलिए शास्त्रों, वेदों में भगवान को एक परब्रह्म को एक नाम से विभूषित किया गया और कहा गया रसो वैसह, माने रसरूप हैं, प्राकृतिक रूप नहीं है, रसरूप हैं। तो इस तरह श्री ठाकुर जी और महाप्रभु जी दोनों ही ऐसे दिव्य स्वरूप हैं। गोसाई जी कह रहे हैं कि इन्होंने प्रकृति के धर्म का प्राकृत धर्मा न आश्रयम, प्रकृति के धर्म कोई भी एक भी प्रकार से आपके स्वरूप में नहीं है। अब दूसरा लक्षण श्री गोसाई जी बताते हैं कि अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। प्रश्न उठता है कि जब श्री आचार्य ठाकुर जी और श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी अगर प्राकृतिक नहीं है, उनका आकार प्राकृतिक नहीं है, उनका स्वभाव, क्योंकि अपने को तो प्राकृतिक शरीर आदि के गुण धर्म मालूम है, तो ये अप्राकृतिक क्या होता है, अप्राकृतिक कैसा होता है? और यहाँ गोसाई जी वर्णन करते हैं कि अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, कि वो प्राकृतिक नहीं है, वो हर प्रकार से, निखिल माने सब प्रकार से, सभी प्रकार से उनके गुण और उनके धर्म, ये सब के सब, और उनका स्वरूप सब अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक है अर्थात आनंद रस रूप है। ये बात गोसाई जी
इस पद में आज्ञा करके बता रहे हैं। दूसरा लक्षण बताया कि ये अपन जानते हैं, अगर ठाकुर जी के स्वरूप का आप दर्शन करो तो ठाकुर जी के जब प्राकट्य हुआ था और जब ये बधाई पहुंची तो सूरदास जी गाते हैं बड़ी बधाई के अंदर, कहते हैं कि ब्रज भयो मेहर के पूत, जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुणी। अभी तो दर्शन नहीं किया ठाकुर जी के, केवल सुना। अप्राकृतिक स्वरूप कैसा होता है भाई? अप्राकृतिक स्वरूप का खाली श्रवण भी कर लें अपन के वो अप्राकृतिक है, ऐसा श्रवण करें, श्रवण करने मात्र से आनंद प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। अप्राकृतिक माने अलौकिक। लौकिक में जहां तक अपनी बुद्धि जाती है, जो कुछ अपने समझ में आता है या जो कुछ अपन ने आज तक अनुभव किया, ऐसा कोई तत्व श्री ठाकुर जी में और महाप्रभु जी में नहीं है। महाप्रभु जी का स्वरूप भले सन मनुष्याकृति रूप में प्रकट हुआ, पर उनमें मनुष्यों का कोई भी एक तत्व ऐसा नहीं है। अपने जैसा स्वरूप महाप्रभु जी का नहीं, अपने जैसा शरीर नहीं, अपने जैसे त्रिगुणात्मक स्वभाव नहीं। महाप्रभु जी का सब अप्राकृतिक माने अलौकिक अर्थात आनंद रसात्मक है। और भगवती अपना अनुभव ये करके बताते हैं। तो जैसे अपन ने देखा कि जब जब प्रभु प्रकट हुए तो जिस समय श्रीमद् आचार्य चरण का भी प्राकट्य हुआ भूतल पर, तो इतना आनंद पूरे भूतल पर छा गया कि त्रिभुवन में आनंद छा गया। बिना प्रयास किए सबकी मनोकामना पूरी हो गई। उसके रीजंस भी हैं कि जिनकी जो कामनाएं थी, जिनको स्त्री की कामना थी उनको स्त्री प्राप्त हो गई, माने शादी नहीं हो रही थी शादी हो गई, जिनको पुत्र नहीं उनको पुत्र हो गए, जिनको ज्ञान नहीं था उनको ज्ञान मिल गया, जिनको जिन जिन बातों की कमी थी अपने आप वो सारी बातें संपूर्ण रूप से उनके जीवन में प्राप्त हो गई। अर्थात त्रिभुवन में सब आनंद रस में डूब गए। जब श्री वल्लभ प्रकट हुए भूतल पर तो उस समय सबका हृदय आनंद में भर गया, आनंद में डूब गया है क्या? महाप्रभु जी जब प्रकट हुए थे तो उस समय कैसो आनंद छायो जगत में। भाग्यन वल्लभ भूतल आए, भाग्यन वल्लभ भूतल आए, कर करुणा लक्ष्मण ग्रह प्रगटे, कर करुणा लक्ष्मण ग्रह कली में ब्रजपति प्रगट कराए, भाग्यन वल्लभ भूतल आए। बड़े भाग्य से श्री वल्लभ का प्राकट्य हुआ भूतल पर, और जब प्रकट हुए तो पूरे भूतल पर आनंद रस छा गया। भूतल के ऊपर एक एक वृक्ष, पर्वत और एक एक वृक्ष को पत्तों, सब जीव जंतु सबके सब हृदय में आनंद में डूब गए। अच्छा, उनको ये नहीं महसूस हो रहा कि हम इतने आनंद में क्यों हैं, लेकिन सब आनंद की अवस्था में, क्योंकि भाग्यन वल्लभ भूतल आए। चिंता तजो
भजो इनके पद महापदारथ पाए। दास जनन के सकल मनोरथ पूरेंगे मन भाए। भाग्य न वल्लभ भूतल आए। साधन कर जिन देह दुखाओ ये फल रूप बताए। रहो शरण पर दृढ़ मन कर सब अब आनंद बधाए। भाग्य न वल्लभ भूतल आए। तन मन धन न्योछावर इन पर कर क्यों न देहो उड़ाए। रसिक सदा बड़भागी तेजे। रसिक सदा बड़भागी तेजे। श्री वल्लभ गुण गाए। भाग्य न वल्लभ भूतल आए। भाग्य न वल्लभ भूतल आए। सबके परम भाग्य से श्री महाप्रभु जी माने आनंद रस को सागर भूतल पे प्रकट भयो। तो जब श्री वल्लभ प्रकट हुए, क्योंकि आप अप्राकृतिक हैं, अलौकिक हैं, रसात्मक हैं, आनंद स्वरूप हैं, इसीलिए प्रकट होते ही जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए तो कैसे पूरे जगत में आनंद प्रकट हो गया, सबके सब आनंदित हुए। इसी तरह श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य से सबका मन आनंद से भर गया। चंपारण्य के अंदर प्रकट तो चंपारण्य में हुए थे, आपके प्राकट्य से इतना आनंद हुआ कि ठाकुर जी, स्वामी जी और पूरे ब्रज की लीला सृष्टि ब्रज में जो थे ना, अलौकिक रूप से चंपारण्य में प्रकट हो गए। उनके हृदय को इतना आनंद आया कि वो सब के सब वहाँ पर दौड़े दौड़े चले आए और श्री महाप्रभु जी का जन्मोत्सव के आनंद में शरीक होकर सब के सब आनंदित हुए। ये दिव्य जो आनंदित स्वरूप हैं, पर श्री वल्लभ के स्वरूप के दर्शन कर कर, उनके प्राकट्य का दर्शन करके इनको इतना आनंद हुआ कि पहले तो ब्रज की लीला सृष्टि पूरी आनंदित हो गई। भगवान श्री कृष्ण, स्वामी जी, चंद्रावली जी, श्री यमुना जी, ललिता जी, विशाखा जी और समस्त ब्रज की सृष्टि, सारे के सारे ब्रज भक्त जो वहाँ पधारे, गोप ग्वाल आदि सब के सब आनंद में, गायें आनंद में। और ये तो अलौकिक लीला सृष्टि की बात है, लेकिन जगत में भी, पूरे जगत में, कि जब श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ तो पूरे जगत में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इसीलिए सबके हृदय में जाए वहां पर आनंद ही आनंद प्रकट हो गया। इसका एक छोटा सा अनुभव अपन एक प्रसंग में कर सकते हैं कि जब कृष्णदास मेघन 8 साल के थे, उस टाइम पर जब महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ और अपने गुरु के आश्रम में थे, सोरम जी के अंदर, तो उस समय गुरु जी को अचानक ध्यान लग गयो। मध्याह्न का समय जब श्री वल्लभ के चरणारविंद भूतल को स्पर्श करने लगे, जब श्री इल्लमगारू जी ने दर्शन किया
और इल्लमागाज के हृदय कमल सो जब दूध की वात्सल्य प्रेम की धाराएं बहने लगी और आप जाकर इल्लमा गारू जी ने चंपारण्य के उस खास कर अग्निकुंड में जहाँ श्री महाप्रभु जी बाल स्वरूप में प्रकट हुए और उनको लेकर अपने हृदय से लगाया, उस समय जगत में सभी को आनंद, सबका सबका मन आनंद से भर गया। ऐसे ही इनके जो गुरु थे, केशव भट्ट जी इनके जो गुरु थे, इनका हृदय भी आनंद से भर गए। तो उन्होंने उस आनंद अवस्था में जितना भी आनंद उन्होंने अनुभव किया, उस अवस्था में उन्होंने कहा कि आज कहीं भूतल पर भगवत स्वरूप का प्राकट्य हुआ चाहिए, जब भी इतना आनंद आता है। ये ध्यान अवस्था में कहा उन्होंने, उनके मुख से निकल गया। अब ये बात वहाँ 8 साल के कृष्णदास हैं, उनसे भी बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे वहाँ बैठे हुए, परंतु कृष्णदास के हृदय में ये बात ऐसी दृढ़ता से लगी कि कृष्णदास जी अपने गुरु के मुख को देखने लगे। बाकी बच्चे तो खेल रहे थे, वो सोचे हमारे गुरु जी आंख बंद करके बैठे, तो वो इधर उधर की बात करने लगे। गुरु जी की बात भी उनको बरोबर समझ में नहीं आई, सुना होगा लेकिन समझ नहीं पाए। लेकिन कृष्णदास जी का पूरा ध्यान इस बात पे था। और जैसे ही गुरु ने नेत्र खोले, अपने समाधि से बाहर आए, तो गुरुदेव से कृष्णदास जी जाकर दंडवत करके पूछते हैं, गुरुदेव अभी आप समाधि अवस्था में बता रहे थे, ध्यान अवस्था में, कि कहीं भगवत स्वरूप का प्राकट्य हुआ चाहिए। गुरुजी ने कहा मैंने ऐसा कहा क्या तेरे को? बोले हाँ गुरुदेव, अभी आपने 15-20 मिनट पहले ऐसी बात कही। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कृपा करके मुझे बताओ कि वो भगवत स्वरूप कहाँ प्रकट हुआ। गुरुदेव ने कहा बेटा, अगर ये मेरे को अनुभव हो जाता ना तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं भी दौड़ के चले जाता, मैं भी जाकर उनके दर्शन करता। बेटा इतनी योग्यता मेरे में नहीं है कि वो कौन से रूप में कहाँ प्रकट हुए हैं ये मैं तुझे बताऊं, पर इतना जरूर मैं अपने अनुभव से कर सकता हूं कि आज तक इतना आनंद मुझे इतनी साधनाएं करते हुए भी नहीं मिला जितना आज अपने आप मिला है। और ये तब होता है जब भूतल पर भगवत स्वरूप का प्राकट्य हुआ हो। अब उस दिन तो 2-2 स्वरूप में प्रभु दर्शन दे रहे हैं, एक तो जतिपुरा में श्री जी बाबा को मुखारबिंद के स्वरूप में, और चंपारण्य के अंदर श्री जी के, श्रीनाथ जी के परम प्रियतमा स्वरूप श्री महाप्रभु जी बाल वल्लभ के रूप में 2-2 स्वरूप भूतल पे खेल प्रकट हो गए। तो आनंद इतना हो गया, कोटान कोटि गुना आनंद पूरे त्रिभुवन में फैल गया। केवल भूतल पर ही नहीं, भूतल के नीचे जो 7 लोक हैं, रसातल पाताल तक और ऊपर सत्य लोक तक, सबके हृदय आनंद में डूब गए। तो उनमें से कुछ लोगों को ये बात खबर पड़ गई, तब भगवान शिव, ब्रह्मा जी आदि आए, हाँ, अपने और देवताओं को जरा जो रास्ते में मिल गए बोले चलो अपन चलते हैं। और इसका वर्णन सगुनदास जी ने करा है। आए देव विमान चढ़ चढ़ आए देव विमान चढ़ चढ़ महामहोत्सव दरस करन को महामहोत्सव दरस करन को एक एक ते आगे बढ़ बढ़ आए देव विमान चढ़ चढ़ बिन गिरधर इन सम को नाही को कछु बाते कछु गढ़ गढ़ सगुण दास प्रभु जन्म
श्रवण सुन सगुण दास प्रभु जन्म दे आशीष मुनि मंत्र न पढ़ पढ़ आदे आशीष मुनि मंत्र न पढ़ पढ़ आए देव विमान न चढ़ चढ़ आए देव विमान न चढ़ चढ़। जब भगवान कृष्ण का कृष्णावतार हुआ था, भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ था, उस समय देवता ऊपर विमान में चढ़ चढ़ के आए, ऊपर से पुष्प वृष्टि करी। और जब आज कीर्तन में अपन ये गा रहे हैं कि आए देव विमान में चढ़ चढ़, और ये देवता विमान में चढ़ के दर्शन करने के लिए तभी आते हैं जब इनको ये बात की बधाई मिलती है कि भूतल पर भगवत स्वरूप का प्राकट्य हुआ है। कारण ये जो प्राकट्य ना भगवान का अवतार, ये भी बड़ी खास बात है, समझने की बात है। ये पृथ्वी पर ही होता है, बाकी यहां प्रकट होकर प्रभु और कहीं जाएं और लोक में अलग बात है, लेकिन जितने भी अवतार हुए, 24 अवतार हुए, वो सब इस भूतल पर हुए। हालांकि ऐसे तो ये पृथ्वी मृत्यु सागर संसार सागरात है, दुखालय है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ याद रखो परमानंद स्वरूप, पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु का प्राकट्य भी यहीं होता है भूतल पर। और अब आपके सामने दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते कौन से? चॉइस इज यूअर्स। एक है जहां मृत्यु सागर के रूप में लहरा रही है, जहां पग पग पर दुख प्रकट हो रहे हैं, जहां हमेशा चित्त में उद्वेग, क्लेश, चिंता आदि बातें सहज में नहीं चाहते हुए प्रकट हो जाती है। एक तो ये रास्ता है। माने ये रास्ते पर अपन कब चल सकते हैं? जब अपने प्रभु, अपने महाप्रभु, अपने श्री यमुना जी अपनी लीलाओं, अलौकिक पुष्टि रसात्मक लीलाएं जो भगवदियों ने प्रकट किए, उनको जब भूल जाते हैं तो फिर वही रास्ता अपने सामने रहता है जिसमें ये सब प्राप्त होने वाले हैं, जहाँ दुख क्लेश, हाँ, ऐसी बातें। और एक रास्ता ऐसा है जहाँ पग पग पर आपको आनंद की रस धाराएं प्रकट हो रही हैं, जहाँ आनंद के सुंदर सुवासित रंग बिरंगे फूल प्रकट होते हैं। जहां भी जाओ, जहां भी आपकी दृष्टि जाए, कोई न कोई आनंद रसात्मक लीला का आपको अनुभव होता है। और जब उनका स्पर्श करो तो आनंद, उनका दर्शन करो तो आनंद, उनका स्मरण करो तो आनंद, उनका ध्यान करो तो आनंद, उनकी चिंतन करो तो आनंद, उनके नाम का स्मरण करो तो आनंद। ये एक रास्ता है। और ऐसो रास्तों जो अपने को श्रीमद् आचार्य चरण ने प्रकट होकर जो बताया, वो ऐसो पुष्टि भक्ति को रसात्मक स्वरूप को रास्तों है। और ऐसे रास्ते को बताने वाले श्री महाप्रभु जी स्वयं इन गुणों से भरे हुए। महाप्रभु जी में खूब परमानंद, महाप्रभु जी का तो रोम रोम आनंद से भरा रहता है। ऐसे आप श्री का क्या वर्णन हो सकता है? माने अपने को ये समझना है कि आपका स्वरूप अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक है बोलते ही ये सारी बातें आपको कौंधेगी, चमकेगी। श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे वृंदावन संपत्ति अंग अंग। आपके श्रीअंग में वृंदावन की संपत्ति अलग एक एक अंग के अंदर विलास कर रही है। अलौकिक वृंदावन की संपत्ति क्या है? श्रीमद वृंदावन इंदु प्रकटित रसिकानंद। क्या है श्रीमद वृंदावन की संपत्ति? वृंदावन की संपत्ति है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप, लावण्य, आनंद, माधुर्य, गुण, ये सब जहां प्रकट हो रहा है, ऐसे आपके एक एक रोम में ऐसे श्री वल्लभ का स्वरूप जो भूतल पर अपने लिए प्रकट हुए, अपने उद्धार के लिए। दैवी जीवों में अपन भी है ना भाई, इसलिए मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, अपन सबकी बात, कि दैवी जीवों के उद्धार के लिए आपका प्राकट्य हुआ। उद्धार माने इस संसार के दुखों से मुक्त कर कर अपने को पूर्ण आनंद, परमानंद स्वरूप प्रभु के लीलाओं का, स्वरूप का साक्षात अनुभव कराना,
सानुभव कराते रहते हैं, ऐसे श्री आचार्य चरण भूतल पर प्रकट हुए। तो आप अब प्राकृतिक हैं, अलौकिक हैं, और पूरे भूतल पर आनंद छा गया। एक पद में भगवत परम भगवदीय श्री रामदास जी वर्णन करके कहते हैं कि श्री वल्लभ की क्या बढ़ाई की जा सके। अरे शेष जी के सहस्त्र मुख से शेष जी अगर अपने मुखों से, पूरे मुखों से वल्लभ की बढ़ाई करना चाहे तो नहीं कर सकते। कारण क्या है कि श्री वल्लभ वर्णी कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम प्रति प्रकटित कोटि गोवर्धन राई। एक गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ तो पूरे भूतल पर और वसुधा पे आनंद छा गया। और जिनके एक एक रोम में ऐसे कोटान कोटि गोवर्धन नाथ जी का लीला विहार रसात्मक सुख चल रहा है, ऐसे श्री वल्लभ जहाँ दृष्टि डालें, जिस पर दृष्टि डाले वो आनंद का रस सागर बन जाता है। तो आप तो हैं ही, आप स्वयं आनंद के रस सागर हैं। अरे जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पद्मद लाए तो विलोचन की कृपा दृष्टि जिस पर गिरे वो रस को सागर बन जाए और उसके हृदय रूपी निकुंज में हमेशा प्रभु लीला विहार करने लगे। ऐसे जब श्री अलौकिक अप्राकृतिक श्री महाप्रभु जी का भूतल पे प्राकट्य हुआ है, तो यहाँ जो ठाकुर जी के और महाप्रभु जी के गुणों का अपने को दर्शन करा रहे हैं श्री गोसाई जी, तो वो कहते हैं कि महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी अप्राकृत हैं। अप्राकृत है माने आनंद के दिव्य स्वरूप हैं। और आपके स्वरूप के अंदर, जैसे आपका स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रयी है, कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप है, हाँ, करोड़ों कामधेनु गायों की तरह आप एक क्षण में ऐसा सुख प्रदान करें। भगवान कोटि शिवजी की तरह कृपा प्रसाद बरसावें, ऐसो अलौकिक दिव्य स्वरूप। पर ये स्वरूप साकार भी है और निराकार भी है। जब इसका वर्ण अप्राकृतिक माने, अप्राकृतिक में दोनों ही बातें आई कि जैसे ये स्वरूप जो है, हाँ, साकार भी है, निराकार भी है, ये सद्धर्मक भी है, निर्धर्मक भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो भाई ये किस रूप में? देखो, लौकिक गुण जैसे होते हैं ना संसार में, ऐसे लौकिक गुण श्री ठाकुर जी में और महाप्रभु जी में नहीं है। इस दृष्टिकोण से श्री ठाकुर जी और महाप्रभु जी निर्गुण है और अपन सब सगुण है। निर्धर्मक, निराकार, जैसे लौकिक आकार होता है मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, जड़ जीव चेतन का, अचेतन का, भगवान ऐसे रूप में प्रकट होते हैं। देखो कौन कौन से अवतार नहीं है भगवान के। मत्स्य अवतार है, कूर्मा अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है। भगवान हर रूप में प्रकट होते हैं। प्रभु कोई भी रूप में प्रकट हो, लेकिन प्रभु अप्राकृतिक हैं, प्रभु प्राकृतिक नहीं। ये खास बात माने आनंद की बात। लेकिन अब एक बात क्या है कि कृष्ण को क्यों पूर्णानंद कहा गया? उन्हीं भगवान कृष्ण के अवतार हैं सब, और इन कृष्ण सबके अवतारी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण आनंद को एक साथ प्रकट कर दिया जब तक ब्रज में विराजे। और ऐसो पूर्ण आनंद आपने अपने अन्य स्वरूपों में, क्योंकि उतनो आनंद को रसात्मक रूप से झेलने वाले नहीं थे कोई, प्रकट करके क्या करें, ऐसे ही बह जाए तो। देखो एक बात है, आप लोग विराजे हो, मैं कह रहा हूं, अब यहाँ कोई है ही नहीं, अब मैं और गिराज बाबा हम दोनों बैठे हैं और मुझे कोई दिखता ही नहीं। तो अब मैं कहूँ तो ऐसे लगेगा गिराज जी तो सब, अरे उन्हीं की कृपा से तो अपने को प्रकट हो रहा है। तो सुना है किसको? स्मरण करना है वो तो घर में ही कर लेते हैं, स्मरण तो घर में ही हो जाएगा। तो इस तरह अब आप जब विराजते हो, हाँ, इसमें कोई संख्या को महत्व नहीं है कि भाई 50 होने या 100 होने, 5 भी हो, लेकिन वो 5 ऐसे श्रोता जो वास्तव में रस के रसिक हों। तो कोई है तो रस प्रकट होगा ना। जब अपने जैसे साधारण जनन को भी कोई रस को धारण करने वाले ऐसे अलौकिक रसात्मक हृदय चाहिए, तो भगवान अगर अपने ऐसे अलौकिक पूर्ण आनंद को प्रकट कर दे और कोई धारण ही नहीं कर सके, सब चिंताओं में डूबे रहे सब उद्विग्नता में डूबे रहे, तो भगवान के रस का अनुभव कैसे करेंगे? तो भगवान ने जिस समय प्रकट हुए और जिन जिनको करोड़ों युगों से वरदान देते चले आए थे कि मैं तुमको अपने स्वरूप का अनुभव कराऊंगा, और उनसे कहा था कि तुम सब सारस्वत कल्प में अपने द्वापर युग के अंदर ब्रज में प्रकट हुई हो। तो कोई श्रुति रूपा गोपीजन है, कोई अनन्य पूर्वा है, कोई अन्य पूर्वा है, कोई ऋषि रूपा है, कोई नित्य सिद्धा है,
और कोई साधन सिद्धाएं, कोई किसी को प्रभु ने वरदान दिया है, सबको वरदान दिया, सबको बुला लिया एक जगह, सबको बुलाया। अब जैसे देखो सब अपन एक जगह आ गए तो कम से कम 20-25 जनन को तो लाभ मिले। अब 25 जनन के घर में जाए कि अपन सर्वोत्तम जी करें तो 5 साल तो लग जाए और वो एक को लाभ मिले। सब एक जगह आ गए तो भगवान ने भी क्या किया, सबको एक जगह बुला लिया, भाई आ जाओ। और स्वरूपानंद किसी अवतार में प्रभु ने प्रकट नहीं किया है, मर्यादाएं प्रकट की, लेकिन आनंद प्रकट, आनंद स्वरूप होते हुए भी प्रभु ने देखा कि इस आनंद को झेलने वाला कोई नहीं है, इस आनंद में डूबने वाला कोई नहीं, और इस आनंद के रस में मग्न होने वाला कोई नहीं। इसलिए प्रभु ने अल्प आनंद प्रकट किया। और यही बात व्यास जी ने जी में बताई, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे बाकी जो भगवान ने अपने स्वरूप प्रकट किए वो हैं तो भगवान के ही, भगवान में से एक क्षण भी, एक कण भी उसमें कम नहीं है, परंतु वो किसी में अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं, कहीं पर अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं, कहीं अंशांश रूप से हो रहे हैं, कहीं एक प्रभु की कला के रूप में प्रभु प्रकट हो रहे हैं। प्रभु में कोटान कोटि कलाएं, एक कला के रूप में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कभी प्रभु आवेश के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे परशुराम जी में आवेश के रूप में प्रकट हुए। भगवान कई प्रकार के अवतार लेते हैं, लेकिन जब प्रभु को इच्छा होती है कि मैं अपने भक्तों को अपना परिपूर्ण स्वरूपानंद का दान कराऊं, जो आनंद मेरे में, जो नित्य लीला में प्रकट हुआ आनंद, स्वामिनी जी जिस आनंद का अनुभव करती हैं, वही आनंद में ब्रज भक्त स्वरूप अपने सब दैवी जीवों को भूतल पे कराऊं, तब आपकी श्री ऐसी इच्छा हुई तो फिर एक नहीं, अकेले नहीं, दो स्वरूप से प्रिया और प्रियतम दोनों ही प्रकट हो गए। प्रियतम के रूप में श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी के आनंद का अनुभव कराने की लाइफस्टाइल बताने वाले श्री स्वामी जी भावात्मक श्री महाप्रभु जी, ऐसे आप श्री प्रकट हुए। तो महाप्रभु जी अप्राकृतिक हैं, श्री ठाकुर जी अप्राकृतिक हैं। पहले ही अपन ने देखा कि आपके अलौकिक गुण आपके अंदर विराजते हैं, अलौकिक ठाकुर जी के जैसे ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ऐसे ही आपके कृपा पात्र और आपके स्वरूप में भी ऐसे ही दिव्य गुण हैं, और आपके कृपा पात्र भगवतियों में भी ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं। अपन एक प्रसंग देखते हैं कि परमानंद दास जी जब कन्नौज में महाप्रभु जी के संग महाप्रभु जी वहाँ आए तो उन्होंने विनती करके घर में पधरा कि कृपानाथ आपके चरणारविंद मेरे घर में पधराओ। तो वहाँ ठाकुर जी की सेवा करके महाप्रसाद लेके जब महाप्रभु जी विराजे सब भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ, तो वहाँ पर आपने परमानंद दास जी से कहा, परमानंद दास कछु भगवत लीला का गान कर। और परमानंद दास जी बड़े प्रेम से महाप्रभु जी का चित्त कहाँ है उसको अनुभव करके आपने गाया, हरि तेरी लीला की सुधि आवे। और यहाँ तो परमानंद दास जी ने गाया, हरि तेरी लीला की सुधि आवे, और वो जैसे ही सुधि आई महाप्रभु जी को, एकदम महाप्रभु जी आंखें बंद कर कर लीला में मग्न हो गए, और 3 दिन और 3 रात तक उन लीलाओं में मग्न रहे। वैष्णव तो डर गए कि वापस महाप्रभु जी हमको आंख खोलकर हमारे पर कृपा दृष्टि करेंगे या ऐसे ही ध्यान मग्न रहेंगे। और 3 दिन के बाद जब आपके नेत्र खुलते हैं तो वैष्णव ने पूछा, और वैष्णव के हृदय को खूब आनंद आयो कि अरे आप कृपा करके हमको दर्शन दे रहे हैं। पूछा, आप 3 दिन कहाँ पधारे? आपका स्वरूप तो यहाँ विराज रहा था, लेकिन आप तो अलौकिक रूप से कहीं खो गए, तो आप कहाँ विराजे? तो महाप्रभु जी ने कहा कि 3 दिन तक आपने श्री ठाकुर जी की रसात्मक जो लीला है, रास लीला, उसका अनुभव किया। स्वामी जी ने आपसे विनंती करी थी, तो स्वामी जी के विनती से श्री महाप्रभु जी पधारे चंद्र सरोवर के ऊपर। और 3 दिन इसलिए कि राधा जी ने तो कहा आप तो यहीं विराजो, अब आप कृपा करके यहीं विराजो, अभी मत जाओ कहीं पर। तो आपने कहा आपकी आज्ञा से ही, आपके आज्ञा से मैं भूतल पे गया हूँ, जल्दी से भूतल का काम पटा के आ जाऊंगा। लेकिन उस समय 3 दिन श्रीमद आचार्य चरण ने स्थल, एक दिन स्थल की लीला माने वृंदावन की लीला, और एक दिन जल की लीला माने श्री यमुना जी की लीला। तो स्थल की लीला, यमुना जी की लीला, और एक दिन जो है आपने गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन में जहाँ खट लीलाएं होती है, खट ऋतु की लीलाएं होती है, ऐसे श्री गिरिराज जी में रहकर आपने लीलाओं का अनुभव किया। 3 दिन तक किया है, इसलिए महाप्रभु जी 3 दिन रसमग्न है। तो ऐसे श्री वल्लभ जो खुद करते हैं वही अपने को बताते हैं।
कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत स्मृति करो। रहना प्रपंच में ही है। तो मैं ये बता रहा था कि भगवान के स्वरूप सब भूतल पे ही प्रकट हुए, पर क्यों कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो इतना आनंद आया कि 6 महीने तक वो आनंद का अनुभव होते रहा, आनंद महोत्सव के रूप में। और फिर पता नहीं चला वो 6 महीने कैसे निकल गए। उसका कारण है कि इन सबको वरदान दिया था प्रभु ने कि तुमको हमारे स्वरूपानंद का अनुभव करना है। प्रभु दूर से दर्शन कर रहे हैं, बहुत आनंद आता है। क्या सुंदर आपका दिव्य स्वरूप है। एक बार आपके दर्शन कर लें तो फिर जगत में कहीं ये नयन ठहरते ही नहीं, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। प्रभु आपका दिव्य रूप और सौंदर्य ऐसा अलौकिक है। तो परंतु जब बाहर से देखें तो इतना आनंद है प्रभु आपके स्वरूप में, और कैसो कैसो आनंद है। हम आपको अगर स्पर्श कर दें तो कितना आनंद हम अनुभव करें। देखो ये ऐसी बात है कि जैसा कि बर्फ है, एक बर्फ का आकार प्रकार समझो, हाँ, जैसे अपन पानी को किसी फ्रीजर में कोई एक शेप में रख दें पानी डाल के, तो उसका बर्फ में बन जाएगा। ये बर्फ का घनीभूत माने जल का घनीभूत स्वरूप है। या ऐसे समझो कि दिवाली के समय के ऊपर खांड के खिलौने आते हैं। खांड माने शक्कर आते हैं ना, भले 2-4 या बनाते हैं अपन। जो वैष्णव के हृदय में ये इस बात की खबर है तो खांड के खिलौने बनावे, तो बनाए के ठाकुर जी को वहाँ पर धरते हैं। फूल, ऐसी फूल बूल बेटी अपने बूटी आदि बनाते हैं, तरह तरह के खिलौने। ठाकुर जी उनको देखते हैं। अब देखो वो जो खांड के खिलौने हैं ना, देखने में ऐसे लगता है बड़े सुंदर, बहुत अच्छे सुंदर हैं और देखने में तो बहुत प्यारे हैं, परंतु उनमें है क्या? माने उन खिलौनों में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक है क्या? खांड ही खांड भरी है ना। जैसे भगवान कृष्ण देखने में बहुत सुंदर हैं, पर भगवान में है क्या? आनंद रस, आनंद मात्र कर पाद मुख उदर आदि, जिनका प्रत्येक रोम रोम आनंद है, आनंद रस है, आनंद पूर्ण है, आनंद के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे भगवान कृष्ण का आनंद को क्या दूर से देखने से अनुभव हो जाएगा? ये फर्क है मर्यादा भक्तों में और पुष्टि भक्तों में। दूर से भगवान का दर्शन करने से भगवान के एक सौंदर्य के गुण से आनंद जरूर आता है, लेकिन वो प्रभु के स्वरूप में जो आनंद है, जिसको अपने आप भजनानंद कहा गया, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से अपन अनुभव करें, भगवान की सुगंध का, श्रीअंग की सुगंध का, भगवान के स्पर्श का, भगवान के सुंदर माने वेणुनाथ का, भगवान के वचनामृतों का, भगवान के शब्दों के उच्चारण का, और भगवान के मुस्कान का, और भगवान के अपनेपन का, ये सब अनुभव अपने को कब होवे भाई? दूर से दर्शन करने से नहीं होता है। महाप्रभु जी ये बात जानते थे कि बेचारे हमारे वैष्णव देवी जी बहुत तड़प रहे हैं भगवत स्वरूपानंद के लिए, तो इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि मैं तुमको हवेलियों में नहीं बुलाऊं, देवालय में नहीं बुलाऊं, मैं स्वयं वो देवालय और हवेली में विराजमान परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को तुम्हारे घर में विराजमान कर देता हूं। खूब स्वरूपानंद का आनंद लो, जो कुछ करना है उनके साथ करो। आप ठाकुर जी बोलते हैं अहम भक्त पराधीन हो, भक्त जैसे प्रसन्न हो ऐसे ही मैं करता हूं। और जीव का आत्यंतिक कल्याण इस भक्ति में है। ऐसा आनंद, ऐसे आनंद का अनुभव करने वाले, ऐसा ही आनंद के स्वरूप से भरे होने वाले अप्राकृतिक स्वरूप श्री ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी का है। पर ऐसे स्वरूप को अपने अनभिज्ञता के कारण, अज्ञान के कारण और अन्यथा ज्ञान के कारण आज अपन नहीं जानते, लेकिन भगवत कृपा से वो बात जब अपने जीवन में से निकल जाती है तो फिर अप्राकृतिक प्रभु के स्वरूप का अनुभव अपने को होने लग जाता है। हाँ, तो ऐसा एक दूसरा लक्षण बताया। अब तीसरा लक्षण है यत्त शुद्धम। तीसरी बात आती है प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम। ये निगम प्रतिपाद्यम तो अपन ने एक दिन देखा था। वेद जिनका प्रतिपादन करते हैं, वेद जिनको वर्णन करते हैं, ये तो अपन ने देख लिया। माने वेद किसका वर्णन करते हैं? वेद किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं करते हैं, वेद तो साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का वर्णन करते हैं। और उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
वो उस समय विधि और निषेध के रूप में बताते हैं, पर उनका मुख्य भाव परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन करना है, इसलिए वेद सर्वोच्च है। तो यत्त शुद्धम, ऐसा जो तीसरा गुण है, गोसाई जी कह रहे हैं कि वो परब्रह्म कैसे हैं, जिनको अगर ठाकुर जी कहें या महाप्रभु जी कहें, पर वो कैसे परम शुद्ध है। यत्त शुद्धम, एकदम 100% शुद्ध ही शुद्ध। अब ये शुद्ध का मतलब क्या है? ब्रह्म तो वैसे ही निर्विकार है, ब्रह्म तो निर्दोष है, तो ब्रह्म में कौन सा दोष आएगा ऐसा? तो ब्रह्म जो है इनको कोई क्लीन करके या कुछ भी करके इनको शुद्ध बनाया जा रहा है, ऐसा कौन सी बात है? इसमें कौन सा भाव है? गोसाई जी जो कहना चाहते हैं कि यत्त शुद्धम, यहां गोसाई जी एक बात बता रहे हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा जो विरुद्ध धर्माश्रयी है, वेद की श्रुतियां जिनको दो प्रकार से वर्णन करती है कि कुछ वेद की श्रुतियां कहती हैं कि वो परब्रह्म साकार है और कुछ कहती है निराकार है, जो अभी अपन ने देखा था, विचार किया था। और जब ये जैसे कोई श्रुति कहती है कि वो निर्गुण है, कोई कहती है वो सगुण है, कोई कहती है निर्धर्मक है, कोई कहती है सद्धर्मक है, तो जैसे ये वेद की ही विरुद्ध श्रुतियां जब आपस में ऐसा वर्णन करती थी, तो औरों की बात तो जाने दीजिए कि परम भगवत स्वरूपात्मक शिव जी के जो साक्षात अवतार हैं, भगवान शंकराचार्य जी की भी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने जब मायावाद को प्रकट किया तो उन्होंने एक बात कही कि भाई वास्तव में ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म कैसा है? तो शंकराचार्य जी की दृष्टिकोण में ब्रह्म अनादि है, अविनाशी है। ब्रह्म अनादि, अविनाशी, आद्य, और निराकार और निर्धर्मक, निर्गुण। ब्रह्म माने वो शुद्ध ब्रह्म। और आगे वो कहने लगे कि जैसे परब्रह्म परमात्मा जो माया है, तो ब्रह्म तो वास्तव में ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप तो ऐसा है, निर्गुण, निराकार, अविनाशी, ऐसा है। लेकिन वो माया के आश्रय के कारण, माया का आश्रय लेकर वो सगुण, साकार आदि दिखता है। तो शंकराचार्य जी की दृष्टि में माया युक्त वो उनका अपना ऐसा उनकी अपना अनुभव है। तो वो ऐसे कहते हैं कि माया के कारण वो ब्रह्म साकार दिखता है, सद्धर्मक दिखता है, सगुण दिखता है और साकार दिखता है। महाप्रभु जी के आने के पहले तक ये बातें सिद्ध चल रही थी, पर जब श्री वल्लभ पधारे विद्यानगर के अंदर, तो आपने यही, जब ये बातों को आपने वहां पर जब कैसे निरूपण किया, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म का निरूपण करने वाली ये जो दोनों श्रुतियां हैं, वो बिल्कुल दोनों सत्य, वो सत्य। आप कहते हैं कि जैसे वो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है, इसी तरह वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा साक्षात सगुण है, साकार है, सद्धर्मक है। अरे वही परमात्मा ने सर्वाकार और सर्वरूप उसी ने लिए। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? और बोले इन सब सर्वाकार और सर्व रूपों को लेने में उस परब्रह्म परमात्मा को माया की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, माया की शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस था। शंकराचार्य जी ने कहा कि माया के कारण वो ब्रह्म ऐसा दिखता है, तो महाप्रभु जी इस बात से सहमत नहीं हुए। महाप्रभु जी ने कहा कि उस ब्रह्म, वो तो सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वात्मा, परब्रह्म परमात्मा है। उसको माया तो उसी से प्रकट हुई है, पर वो तो जगत के लिए भगवान ने प्रकट किया। भगवान को ऐसे विविध रूपों में प्रकट होने के लिए और सर्वाकार और सर्व रूपों में प्रकट होने के लिए भगवान को माया का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे वो परब्रह्म परमात्मा, जैसे कि आप कह रहे हो कि वो अनादि, अविनाशी, निराकारी है, तब वो शुद्ध होता है, तो ठीक है, मैं भी मानता हूं वो शुद्ध है। पर जैसा जितनी मात्रा में वो शुद्ध है, उतनी ही मात्रा में या उतना ही प्रकार से ब्रह्म का सगुण, साकार, सद्धर्मक स्वरूप भी उतना ही शुद्ध है। ये जो थोड़ी अशुद्धि और शुद्धि का भाव चल रहा था परब्रह्म के अंदर, तो यहां श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होकर कहा कि वो परब्रह्म परमात्मा रसो वैसे श्री कृष्ण साक्षात शुद्ध स्वरूप है।
और ऐसे ही यहाँ श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि वो जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जैसे शुद्ध हैं, ऐसे ही भगवान माँ श्री कृष्ण और महाप्रभु जी भी परम शुद्ध हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप है। तो यत्त शुद्धम। अब तो बोले भाई बात तो ठीक है, फिर भी हाउ टू डाइजेस्ट ऑल दिस थिंग्स। भाई बुद्धि प्रमाणित रूप से हम इसको कैसे बिठाएं? ठीक है, आपकी बात मान रहे हैं कि ब्रह्म वो भी है और ब्रह्म ये भी है। चलो, दोनों श्रुतियां जो वर्णन कर रही हैं वो बिल्कुल ओके, आप बोल रहे हो तो हम मान रहे हैं। और ये भी बात है कि जो निर्गुण स्वरूप की जो श्रुतियां थी, जो ज्ञान प्रधान श्रुतियां थी, उनको प्रेम प्रधान प्रभु के स्वरूप का अनुभव उनको नहीं हो रहा। तो उन्होंने प्रभु से विनती करी कि प्रभु हम आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। जो भगवत गीता के 12वें अध्याय में खास कर तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं इन निराकार और निर्गुण स्वरूप का। और वहां पर ये भी कहते हैं कि ये जो है इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं, कठिनता से प्राप्त होते हैं। तो वहां भगवान ने वर्णन किया कि वो निराकार स्वरूप कैसा होता है, परब्रह्म परमात्मा का वो शुद्ध अनादि अविनाशी अविकृत कैसा स्वरूप है, उसका भी वर्णन कर रहे हैं। वो भी परब्रह्म परमात्मा को ये महाप्रभु जी ने कहा, हाँ, दोनों श्रुतियां जो वर्णन करती हैं वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन करती है। तो बोले कि हाँ, बात तो ठीक है आप कह रहे हो, पर अब हमको समझाओ कि हम कैसे माने कि वो परब्रह्म परमात्मा निराकार भी है और आप कह रहे हो परब्रह्म परमात्मा साकार भी है। अब हमारे सामने तो कोई भी रूप नहीं है, खाली शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण माने वेदों में जो कहा गया है, हम तो उन दो वेद की श्रुतियां क्या कर रही हैं उसको कह रहे हैं, और आपने तो दोनों ही ब्रह्म का अनुभव किया है। तो आप कृपा कर कम से कम अब हमारी बुद्धि में ऐसे तो बताओ कि इसको हम समन्वय कैसे करें। तब महाप्रभु जी ने समन्वय किया कि कैसे है परब्रह्म परमात्मा। एक एक गुण को लीजिए। जैसे एक श्रुति कहती है कि वो परब्रह्म परमात्मा निराकार है और दूसरी श्रुति कहती है कि वो साकार है। अब इसका महाप्रभु जी ने कैसे निरूपण किया कि दो विरुद्ध बातें, कोई कहे कि दिन है और एक जना कहे रात है। अब ऐसे कैसे अपन उसको समाधान कर सकेंगे? बात कुछ ऐसी थी और सबकी असमंजसता ये थी। अब दिन कहे कि रात कहें, यहाँ उजाला है तो क्या उजाले को देखकर, इन लाइटों को देखकर हम कह देंगे कि दिन है? और जरा बाहर दृष्टि डालो झाड़ के ऊपर, आपकी तो सब इधर है दृष्टि, मेरी दृष्टि उधर है, और जैसे उधर ऊपर देखो तो अंधेरा है। अब क्या कहें इसको, दिन कहें कि रात कहें? उलझन ये थी। अब वो परब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हुए तो महाप्रभु जी ने कहा, देखो ऐसा है कि वो जैसे वो परमात्मा अलौकिक रस रूप है, आनंद रूप है, तो लौकिक जितने भी रूप माया के कारण प्रकट हुए उनमें से एक भी वो परमात्मा का धारण किया हुआ नहीं। परमात्मा ऐसे लौकिक रूप आकार वाला नहीं है। परमात्मा के स्वरूप में भले वो सन मनुष्याकृति दिखता है, लेकिन उसमें मनुष्य जैसा आकार प्रकार, मनुष्य जैसे गुण, मनुष्य जैसे जो तत्व है पंचभूत तत्व, वो उनमें नहीं है। तो अब बताया कि इस कारण से वो परब्रह्म परमात्मा निराकार है। मनुष्य जैसा आकार नहीं, मनुष्य जैसे गुण नहीं, मनुष्य जैसा शरीर नहीं, इसलिए निराकार। अब साकार कैसा है? तो बोले जब मनुष्य जैसा नहीं है तो फिर क्या है? बोले विशुद्ध जैसे खांड की पुतली में खांड ही रहे। अब उसको कहीं से ही चखो, हाँ, उसकी उंगली को चखो, खांड की पुतली को या खांड के तोते को या खांड के फूल को, नीचे की डाल चखो तो मीठी लगे, ऊपर के फूल की पंखुड़ी चखो तो मीठी लगे। इसी तरह वो परब्रह्म परमात्मा इन लौकिक और प्राकृतिक तत्वों से और आकार से बना नहीं है, उसके अंदर सब अलौकिक है। और वो अलौकिक क्या माने? आनंद। तो वो परमात्मा नीचे चरण कमल से लेकर श्रीमस्तक तक आनंद ही आनंद से भरा हुआ है। इसीलिए वेद की श्रुति कहती है, जो वेद की श्रुति कहती है ना कि आनंद मात्र कल कर पाद मुख उदर आदि, आदि में सब आ गए। उनका हाथ, उनका चरण, उनका उदर, उनका वक्षस्थल, मुख कमल, हस्त कमल, अंगुलियां, केशावली, श्रीमस्तक, सब का सब आनंद रस से भरा है। अब ऐसे परब्रह्म परमात्मा को तो उन्होंने बताया इस कारण से वो परब्रह्म परमात्मा साकार है। हाँ बोले ये बात तो है। अब दूसरी बात बताई, अच्छा वेद की श्रुतियां कहती कि वो निर्गुण है, और आप कह रहे हो कि जो श्रुतियां कहती कि वो सगुण है।
तो इसको कैसे समझे हम? तो आप महाप्रभु जी ने बताया कि ये जो जगत की जो प्रकृति, भगवान की आद्य शक्ति जो है, जिन्होंने जगत को प्रकट किया, वो त्रिगुणात्मक है। सत, सात्व, रज और तम, सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुण अपने में भी होते हो। तीनों गुणों के मिश्रण है अपन। हमेशा अपन सात्विक अवस्था में भी नहीं रहते, तो हमेशा तामस अवस्था में भी नहीं रहते, और राजस अवस्था भी अपनी हमेशा नहीं रहती, अवस्थाएं चेंज होती रहती है। मतलब ये त्रिगुण से संयुक्त अपना सारा जीवन कलाप चलते रहता है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने कहा ऐसे सत्व, रज और तम तीनों प्रकार के गुण उनमें नहीं है, इसीलिए वो निर्गुण है। इसलिए वो निर्गुण है। और वो सगुण कैसा है कि उनमें अलौकिक प्रकार का रस, भक्तों पर आनंद देने का जो गुण है, और भक्तों के हृदय को प्रसन्नता से भरने का जो गुण है, भक्तों को परमानंद देने का गुण, परम कृपा करने का गुण, इस कारण से वो परमात्मा सगुण है। बात क्लियर हो रही? अपने लेवल पे, अपन बहुत छोटे लेवल पे चल रहे हैं। मैं खुद कुछ नहीं जानता हूँ, बस जितना हृदय में महाप्रभु जी की कृपा से प्रकट हो रहा है। सगुण माने क्या, निर्गुण माने क्या, निराकार माने क्या, साकार माने क्या? अरे जिन बातों को महाप्रभु जी और बड़े बड़े विद्वान 30-30 दिन चर्चाएं करते हैं, रोज 10-10 घंटा, तो अपन उसके बारे में क्या वर्णन कर सकते हैं? पर अपने लिए इतना मैं समझता हूं काफी है। अगर इतना भी अपन समझ जाए तो अपने लिए बहुत। तो सगुण हुआ और आकार, साकार, निराकार, साकार हुआ। इसी तरह सद्धर्म, धर्म गुणों के रूप में आता है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि वो परमात्मा सद्धर्म है, जो वेद की श्रुति कह रही है, और एक वेद की श्रुति करती है वो परमात्मा माने निधर्म है, अधर्म, उसमें कोई प्रकार को ऐसा वो धर्म नहीं। तो वहां इसका समन्वय कैसे किया कि महाप्रभु जी ने कहा जैसे लौकिक में वेदों में वर्णन किया गया है, जैसे प्राकृतिक जो अपने धर्म होते हैं, अब जैसे अपना शरीर है, शरीर के धर्म है, उसके बाद जो वर्णाश्रम है उसके धर्म है, हाँ, जो जिस में जिस देह में उसके भी धर्म है, जो जिस देश में उसके धर्म सब आदि होते हैं। इसी तरह परमात्मा जिस रूप में प्रकट होता है और जो गुण प्रकट करता है वो उसका माने सधर्म है। और परमात्मा निर्धर्मक माने वहां पर बताया कि अपने जितने भी धर्म है मनुष्य के आदि जड़ जीव के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से प्रेरित है। इस हिसाब से अपन जो है ना सद्धर्मक होते हैं, और वो परमात्मा निर्धर्मक कैसे कि उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से कभी कुछ भी नहीं होता। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं वो परमात्मा जो भी करता है उसकी लीला ही होती है। आप उनकी कोई भी लीला का करो, स्मरण करो, तो वो वही आनंद प्राप्त होता है। जैसे भगवान की रास लीला का स्मरण करो तो जो आनंद की प्राप्ति होवे, वही भगवान के दधी चुराने की लीला का भी, माखन चोरी का वर्णन करो तो वही आनंद है। वही भगवान जब कंस को मारते हैं तो उस लीला को भी श्रवण करने में, क्योंकि सब गोवर्धननाथ जी का ही तो स्वरूप है, तो सब लीलाएं, विविध प्रकार की लीलाएं भगवान करते हुए भी वो सारी लीलाएं आनंद स्वरूप प्रभु ने करी है, इसलिए वो लीलाओं में आनंद है। और आप देखिए ब्रज में प्रभु ने जब जब जिन जिन भक्तों के संपर्क में आए, कभी आयुध से उनका वध नहीं किया है, कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाया। भगवान ने सबको अपने श्रीअंग का स्पर्श करा। अब गोपीजन प्रेम से करती थी तो भगवान उनको हृदय से लगाते थे, भगवान उनका हाथ पकड़ते हैं। हाँ, जैसे यमुना जी पे से एक उष्णकाल को दिन कोई गोपी जो है वहां जाती है तो जल के अंदर कहती है प्रभु मेरा तो पाँव यहाँ फिसल रहा है, पर वो चाहती है कि प्रभु मेरा हस्त पकड़ ले, और भगवान उसके भाव को जानकर उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर माने खींचते और नाव में बिठा लेते हैं। वो चाहती है प्रभु मेरा हाथ पकड़े, हालांकि कितना ही अवगढ़ घाट हो, अभी तक तो चलते आई थी, अब अचानक क्या हुआ, पर वो कहती है प्रभु जब सामने हैं तो फिर मैं ये सुख क्यों नहीं लूं, और मन के भावों को जानते हुए प्रभु उनको सुख देते हैं। तो जब गोपीजन का हाथ पकड़ते से जो गोपीजनों को आनंद प्राप्त होता है, ऐसा ही आनंद, ऐसी ही कृपा भगवान ने कंस पर करी। भले लोगों को देखने में ऐसा लगा कि कंस डर गया, इन्होंने प्रेम से प्रभु की भक्ति करी और कंस ने भय से करी, पर करी भगवान की भक्ति। प्रभु से कैसा ही संबंध जुड़े अपने मन का, पर वो अपने को भगवत आनंद की प्राप्ति करा ही देता है, भगवत प्राप्ति कराता है। इसीलिए भगवान ब्रज में थे जब तक, हमेशा देखो आप जितने भी भक्तों को आपने कृपा करी है, जैसे मार कर जिन पर कृपा करी, अपनी दृष्टि में जिनको कहते अपन मारना,
उनके प्राण प्रभु ने अपने स्वरूप में ले लिया। फिर वो शिशुपाल हो, पूतना हो, अगासुर हो, बकासुर हो, कोई भी हो, शकटासुर हो, पर भगवान ने अपने श्रीअंग से उनका स्पर्श किया है, माने उनका उद्धार भी पुष्टि में ही हुआ है। तो भगवान के श्रीअंग का, क्यों कि भगवान आनंद मात्र कर पात मुख उदर आदि हैं, इसी तरह प्रभु के सब गुण प्रभु परम शुद्ध स्वरूप से हैं। तो गोसाई जी यहाँ तीसरा गुण प्रकट करते हैं, यत्त शुद्धम और साकृति। साकृति माने सुंदर आकृति धारण कर कर भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए जैसे भक्त का भाव हो ऐसा स्वरूप लेकर प्रभु प्रकट होते हैं। ऐसा ही स्वरूप लेकर भगवान प्रकट होते हैं। क्यों कि अगर भगवान निराकार हो, निर्गुण हो और कोई प्रकार से अपने को प्रभु के स्वरूप का अनुभव नहीं हो, तो फिर अपन प्रभु से प्रेम कैसे कर सकते? किसी को खाली हवा में प्रेम करोगे क्या? और अगर हवा में कोई आए और अगर आपको उससे कुछ ध्यान करने की बात आ जाए तो आपके छक्के छूट जाए। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। आपके घर में कोई गए और 10-11 दिन चल रहा है अभी, और अचानक वही उनकी आवाज आती है जो वो जीते जी बोलते थे, भले वो बोलती थी या बोलते थे, अब जो भी हो सुनने वाला बेचारा रोज दुख प्रकट करता है, सब लोग आके बैठते हैं, ऐसा हो गया और वैसा हो गया। लेकिन अगर उसकी आवाज वो सुन ले, थोड़ा अंधेरा हो और कहीं रात की हवाएं चल रही हो, साए साए करके दरवाजा जरा खुलता हो, बंद होता हो, और वो जाके बेचारा थक के दिन भर लोगों को समाधान करके जाके बैठा, और उसके बाद वो धीरे से प्रेम के कारण आ गया और आकर उससे कहा भैया, उसका नाम लिया, बेहोश होके गिर जाएगा, ये कहां से आ गए होता है कि नहीं? आप लोग बहुत बहादुर होंगे भाई, लेकिन ऐसे कई घटनाएं ऐसे घट गई हैं। मतलब क्या है कि किसी का आकार नहीं है तो आप उसको प्रेम नहीं कर सकते भाई, बेहोश हो जाओगे तो परमात्मा ने अपने भक्तों को सुख देने के लिए ऐसा सुंदर आकार धारण करके आए हैं। जो भक्त का मन जिसमें है, जिस लीला में है, जैसा स्वरूप उसको आनंदित करता है, ऐसे स्वरूप से आए। इस माने संदर्भ में वो परमात्मा साकार है। और श्री गोसाई जी कहते हैं ऐसे ब्रह्म परमात्मा की जो प्राकृत धर्म का आश्रय नहीं किया, अप्राकृत दिव्य स्वरूप सर्वगुण उनके अप्राकृत हैं, परम शुद्ध हैं, परम सुंदर आकार धारण कर पाए हैं, उन परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय।